आप सबको स्वागत है मेरे नए वीडियो में। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं है। आप सब कैसे हैं मैं भूल गई पूछना। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और मेरी आवाज़ थोड़ी कम आती होगी समझ में आप लोगों को। प्लीज़ कुछ बोलिएगा नहीं उल्टा सीधा, क्योंकि मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ तो आवाज़ कैप्चर होने में थोड़ी दिक्कत होती होगी। मेरे पास कोई भी कैमरा वैमरा है नहीं और मुझे वीडियो शूट करना आता भी नहीं है सही से। बहुत सारी चीज़ें मुझे पता भी नहीं है, तो वीडियो भी अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है, एडिटिंग वगैरह भी करने में जितना हो पाता है थोड़ी बहुत ही कर पाती हूँ, बस अपलोड कर देती हूँ सीधे बिना एडिटिंग के ही। तो गाइस आज के दिन की शुरुआत मैं कर रही थी दोपहर के 2 बजे से और उस टाइम उठ के मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया। उसके बाद मैं नहाई धोई तैयार होकर मंदिर चली गई क्योंकि मकर संक्रांति का दिन था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा दान पुण्य करना ज़रूरी होता है, तो चलो कुछ खिला पिला के किसी को खाते हैं। यहाँ बच्चों को दिया तो सब इतने होशियार थे कि ले जाके अपना अपना छिपा के रख के आ गए और बड़ा खुश थे क्योंकि इनको खिचड़ी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वहाँ बट रही थी, इनको कुछ नया मिला तो वो सब देख के इतना खुश थे कुछ पूछो नहीं। और उसके बाद आके सब मेरे से बतियाने लगे। मैंने सोचा अब मैं जा रही हूँ, आप लोग एंजॉय करो। देख भी राव छोटी सी बच्ची लिए मिर्ची खा रही है। अंकल जी थे जिन्होंने इन सारे बच्चों को बुला के इकट्ठा किया था, तो मैंने सोचा अब मैं उनको क्या दूँ, तुम्हारे पास कुछ था नहीं। ये हैं वो अंकल, 10 रुपये थे वो दे दिए और अपने लिए 2 समोसा लेके चली गई कंपनी गार्डन, क्योंकि अकेली थी बोर हो रही थी तो मैं। और वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि कुछ पूछो नहीं। टिकट सस्ती रहती है ना, इसलिए भीड़ बहुत हो जाती है। एक तो उस दिन 15 जनवरी का दिन था, जो आधे लोग छुट्टियों में भी होंगे, इसलिए उस दिन खूब धूप भी अच्छी थी तो लोग नहा धो के बहुत सारे लोग किटी पार्टी करने आए हुए थे। सब बैठ के आराम से। वैसे 5 रुपये में कंपनी गार्डन में बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, इतना सारा इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे होते हैं वहाँ पे कि आराम से जिम वगैरह करो, एक्सरसाइज करो, धूप लो। कुछ लोग तो आराम से वहीं सो भी जाते हैं। और ऐसे टहलते टहलते मैं भी अपने लिए ढूंढ रही थी बैठने के लिए जगह। यहाँ पे देखा तो धूल बहुत थी, इसलिए वहाँ से चली गई। फिर 2 बेचारे भाई बहन आपस में एक दूसरे को मार रहे थे, मुझे देख के हंसी आ गई। फिर मैंने अपने लिए जगह ढूंढी, एक एकांत बेंच मिली जिसमें बैठ के मैंने अपने समोसे और चटनी खाए। अकेली ज़िंदगी अच्छी भी होती है और नहीं भी, मुझे तो अच्छी लगती है अपनी, मतलब सेल्फ लाइफ मुझे बड़ा सुकून देती है, क्योंकि खुद के लिए टाइम कभी मिलता ही नहीं है। 4 लोगों के बीच में घिरे रहो। एक तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियों से बंधी रहती हूँ, अपना परिवार घर सबके बीच में। मुझे जब खुद के लिए टाइम मिलता है तो भाई खुद से ही सब कुछ तो नहीं होता है, लेकिन खुद के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। और मैंने समोसे खाए, धूप लिया, कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटे वहाँ बैठी। समोसे खाने में जितना मज़ा मुझे उस दिन आया उतना कभी नहीं आया। वैसे तो लोहड़ी का त्यौहार था तो सही से खाना तो चाहिए, दही बड़े खिचड़ी उचड़ी जो मैंने बनाई नहीं थी, और मैंने समोसा खा के एंजॉय किया। फिर उसके बाद वहाँ से अपना कचरा उठाया और डस्टबिन में डाला। थोड़ी देर बैठे बैठे देखते रहे तो कुछ बच्चे आ गए अपना बैडमिंटन से खेलते हुए, सब मज़े कर रहे थे। मैं अकेली थी तो अकेले बैठे सबको देख रही थी। सब सोच रहे हो मैं कैसे अकेले बैठी हूँ। फिर मुझे भूख लगी तो 4 बजे के आसपास मैं बाहर आके बाटी चोखा खाया। थोड़ी देर बाद एक चाय पी और खुद को प्राउड फील कराया कि तुम अपने लिए काफ़ी हो। फिर गई मैं सिविल लाइन, देखा वहाँ पे मोची का शोरूम था जिसमें 50% ऑफ़र था, मतलब ऑफ था, ऑफ़र क्या। और उसमें इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल थे कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने एक बैग देखी ये जो है, फिर उसके बाद मैं ये चप्पल देखी जो ग्रीन कलर की आपको दिखी होगी, वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, ग्रीन और मैरून। और एक ये जो फ्लैट चप्पल देख रही हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मतलब बता नहीं सकती। बट ये डिस्काउंट वाली नहीं थी, डिस्काउंट का माल सारा इसमें लगा था। वैसे ऐसे जमा करके रखा जैसे लगता है पुराना हो, लेकिन नहीं गाइस, बहुत ही सारा का सारा माल नया था। बट इसमें डिस्काउंट अच्छे थे। लेकिन जो मैं जूता हाथ में ली हूँ इसके रेट सुन के तो मुझे लगा कि भाई इसमें ऑफ़र का क्या ही मतलब है। 5200 रुपये की थी, मैंने तो वहीं पे उसको छोड़ दिया। फिर जाके मैंने कुछ चप्पल्स ट्राई करे। चप्पल में अच्छे आर्टिकल थे जो मतलब कोई भी उसको परचेज कर सकता है। वैसे रेट 50% में 700-800 का आराम से पड़ जा रहा था। ये चप्पल मैंने ट्राई करी थी, बहुत ही यूनिक टाइप की थी। नीचे से इतना पतली थी कि मुझे लग रहा था मेरा पैर उसके चप्पल से बाहर जा रहा है, चप्पल में पूरा पैर ही नहीं आ रहा है। और ये मेरे साथ एक लोग थे, वो दिखा रहे थे, मज़े ले रहे थे कि एक हल्दी मेहंदी और संगीत सब में पहनने के लिए। फिर बोले कि ये जयमाल के टाइम पहनो और विदाई, हर एक तरह की चप्पल दिखा रहे थे कि विदाई वाली चप्पल कौन सी हो। और ये जो भी हाथ में उठाया इसको फेरों में पहनने के लिए, और ये वाली जयमाल के लिए। और मैंने जो डिसाइड किया वो ये डेली वियर में, फिर ये हल्दी में। और मैं तो सोच लिया मेरे दोस्त की शादी में एक डेली वियर, हल्दी, ये मेहंदी वाली चप्पल हो गई। और यहीं से सभी तरह की शॉपिंग यहीं से कर लेती हूँ भाई। लेकिन जो कॉम्बिनेशन मिला था हाँ चप्पलों का, भाई बहुत ही
मतलब मज़ेदार था। मुझे ये चप्पल तो बहुत सुंदर लगी थी, मतलब ग्रीन कलर है बट बहुत सुंदर था और ये भी बहुत प्यारा था। इस तरह मैं 4-5 चप्पल डिसाइड करी और जो बैग लिए हूँ ना मैं हाथ में, मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर यही लगा, बट 50% ऑफ में ये बहुत अच्छा था, ज़्यादा महंगा नहीं था। और गाइस मुझे वहीं पे उसके बाहर ये एथनिक का शोरूम था जहाँ पे भी 50% का ऑफ चल रहा था। मैंने 2 सूट ट्राई किए, मुझे ये सूट बहुत पसंद आया। मुझे ये ब्लैक वाला ही पसंद था क्योंकि इसकी चुन्नी मतलब बहुत ही यूनिक थी, समझ नहीं आ रहा किस तरह से बनी है और मेरे पास ऐसा कोई सूट है भी नहीं। मेरा बहुत मन था कि मैं खरीद लूँ, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ हो गई क्योंकि मैंने एक साथ 2 सूट देख लिए। दोनों ही एक ही सेम रेंज में थे और मुझे लगा मैं येलो खरीदूँ या ब्लैक खरीदूँ। तो मेरा कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आप बता सकते हैं मेरे पे कौन ज़्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि मेरे पास येलो और ब्लैक में सूट हैं तो, लेकिन वैसा प्योर ब्लैक और प्योर येलो है, इस तरह से प्रिंटेड में कोई भी नहीं था। बट दोनों सूट मुझे वैसे बहुत सुंदर लग रहे थे। दोनों खरीदने के लिए पैसे तो हैं नहीं, बट एक खरीदने का मूड है मेरा, जिसमें से मैं कुछ पैसे जमा करके आ गई हूँ और जो भी कन्फ्यूजन क्लियर कर देगा मैं वही वाला सूट जाके ले आऊँगी। उसके बाद मैं गई AWP अरेना, जो नया मॉल बना हुआ है। जाने के पीछे की रीज़न ये था कि चलो छुट्टी है, देख लेते हैं। वैसे ज़्यादा यहाँ भीड़ नहीं होती क्योंकि अभी आधे से ज़्यादा शॉप इसके अंदर खाली पड़ी हुई हैं, पूरा खाली है। जिसके एंट्रेंस में ये स्टारबक्स कॉफ़ी का कैफ़े खुला हुआ है, जो एक बार मैं गई हुई थी यहाँ पे, तो जो स्टार्टिंग में ही तो मुझसे कोई मिला था। तो गाइस कौन जानता है इनके बारे में, कमेंट में ज़रूर बताया। और तो देखो ना गाइस, सो स्वीट, इतनी सुंदर, क्योंकि उनको ऐसा लगा जैसे मैं इनसे बात करने वाली हूँ, तो खुद ही उन्होंने हमसे बात किया। वैसे वो बिजी थे, 2-4 लोग थे उनके साथ में, फिर भी उन्होंने हमसे बात की, मेरे से फ़ोटो खिंचवाई। वैसे ये मेरे शहर की हैं, मेरा शहर है कानपुर और ये भी कानपुर से ही हैं। तो कौन-कौन इनके बारे में जानता है कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद अंदर जाके मैंने अंदर का पूरा इंटीरियर लिया। उसके अंदर इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर, बीच में ऐसे आंगन टाइप दे दिया है। और देखो ना गाइस, टर्की वाला आइसक्रीम भी है इसी में। जिसको टर्की आइसक्रीम के मज़े लेने हैं वो यहाँ जा सकता है। और ये स्टारबक्स का लोगो, और ये देखो ना गाइस, पता चल गया होगा मैंने क्या दिखाया है। और उसके बाद मैंने उसी का चारों तरफ से वीडियो बनाया और फिर दूसरी तरफ से नीचे उतर कर भाग आई, क्योंकि इतना खर्च करने के लिए अंदर पैसा नहीं था। और ये ऊपर जो झूमर लगा हुआ है ना, बहुत सुंदर था, मेरे फ़ोन में कैप्चर नहीं हो पा रहा सही से, पता नहीं किस टाइप का था। और मैं बाहर आने के बाद भी ऐना के बाहर ये लगा हुआ है क्रिसमस ट्री, जो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, पूरा लाइटिंग से सजा हुआ है और जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फी पॉइंट बना हुआ है लोगों के लिए। वैसे अभी अंदर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो लोग आते हैं अपना स्टारबक्स में काफ़ी पीते हैं। ऊपर फन प्लेस भी है जो मैं नहीं गई थी, फिर कभी जाऊँगी तो दिखाऊँगी। जो फ़न वाला शायद वहाँ पे हैं सारे इंस्ट्रूमेंट, खेलने कूदने की बहुत सारी चीज़ें हैं मल्टीपल। फिर मैं आ गई रूम पे, मुझे लगी थी बहुत तेज़ लगी थी प्यास, तो मैंने पानी गर्म किया, पानी पिया। उसके बाद मैं ऊपर से गई, सारे कपड़े लेके आई जो सूख चुके हैं, बहुत सारे हैं। और ये मैं फिर कपड़े वपड़े चेंज किए और उसके बाद मैंने बेडशीट भी अपनी ऐसे ही छोड़ दिया था उस टाइम, कुछ नहीं किया, कपड़े वपड़े चेंज किया। उसके बाद हाथ मुँह धुला और हाथ मुँह धुलने के बाद मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख भी, तो मैं साथ में लेके आई थी एक ब्रेड की पैकेट, 2 समोसे और 10 रुपए प्याज वाले पकौड़े गरम निकाल रहे थे भैया। मैंने उसके बाद गर्म पानी पिया, रूम पे आके खुद चाय बनाई। मैंने चाय के साथ समोसे और पकौड़े खाए। उसके बाद मेरी भूख खत्म हुई, फिर मैंने करी पढ़ाई। आप लोग सोचते होंगे ना पढ़ाई वाली वीडियो मैं नहीं दिखाती, बनाऊंगी। वैसे मैं पढ़ाई वाली वीडियो बनाती नहीं हूँ, जब बनाऊंगी तो आप लोगों को पता चलेगा। और रात को 10:30 बजे मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने बाहर जाके खाया पिज्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज, और वीडियो कर दी यहीं पे बंद।